जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, आपका होने वाला जीवन साथी का रंग रूप कैसा होगा, उनका कैरियर कैसा होगा, ससुराल कैसे होंगे और ससुराल के लोग कैसे होंगे, पति का मकान कैसा होगा, इन तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा सशुल्क दी जा रही है। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं। ज्योतिष में हाथ देखकर और कुंडली देखकर शादी की गणना की जाती है। हाथ की रेखा से भी शादी के बारे में जानकारी मिल जाती है कि शादी कब होगी। हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क यानी कि विद्या रेखा और हृदय रेखा एक साथ रहती हैं, जो हथेली पर थोड़ी दूरी पर रहती हैं, जबकि शादी की रेखा छोटी उंगली और बुध पर्वत के नीचे और हृदय रेखा के बीच होती है। इसे आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो छोटी उंगली और हृदय रेखा के बीच हथेली के समीप एक रेखा उभरी होती है, उसे विवाह रेखा कहा जाता है। यह विवाह रेखा कई बार एक या दो लाइन में होती है। जो रेखा सबसे उभरी हो और जिसमें कोई भी दरार ना हो, वह रेखा विवाह के योग बनाता है। आइए जानते हैं, हस्त रेखा अनुसार जिन लड़के और लड़कियों के हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा से बहुत नजदीक हो, उसकी शादी 2021 में जरूर होगी। यानी कि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हृदय रेखा और विवाह रेखा बेहद नजदीक हो तो शादी बहुत जल्द हो जाती है। वहीं अगर विवाह रेखा छोटी उंगली के समीप हो तो विवाह देर से होती है। ऐसे में अगर देरी से शादी हो तो उसके लिए आप दोष निवारण कर सकते हैं। यह दोष निवारण कुंडली देखकर पता की जा सकती है। आप उसके लिए केपी की वाणी से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। तो यह जानकारी आपको हथेली से देखकर बताई गई है, यानी कि हस्तरेखा से। तो आप स्वयं भी अपनी हथेली पर विवाह रेखा देखकर यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। अगर विवाह रेखा हृदय रेखा के समीप हो तो 20 से 25 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है। अगर विवाह रेखा छोटी उंगली के समीप हो तो शादी 25 वर्ष के बाद और 30 वर्ष से पहले होती है। कई जातकों की शादी 30 वर्ष के बाद होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जातक की कुंडली में कोई ना कोई अशुभ ग्रह होता है। तो आइए जानते हैं कि अशुभ ग्रह क्या होता है। तो शादी की गणना कुंडली के 7वें भाव से की जाती है, पंचम भाव से की जाती है और एकादश भाव से की जाती है। हालांकि सभी ज्योतिष सबसे ज्यादा सप्तम भाव पर ध्यान देता है, क्योंकि यह आपके जीवन साथी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देती है। तो आइए जानते हैं, कुंडली के सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो शीघ्र शादी होती है, अगर अशुभ ग्रह है तो शादी में देर होती है। शुभ ग्रह
बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है, जबकि अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा गया है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि शुभ ग्रह रहने पर कब शादी होती है और अशुभ ग्रह रहने पर कब शादी होती है और क्यों देरी होती है। तो पहले हम शुभ ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो अगर कुंडली के सप्तम भाव में बुध ग्रह हो तो शादी शीघ्र हो जाती है, यानी कि 20 वर्ष के बाद शादी के योग बनने लगते हैं। अगर सातवें घर में गुरु, शुक्र या चंद्र हो तो शादी के योग 24वें वर्ष की उम्र में बनते हैं। हालांकि चंद्र और शुक्र के रहने पर 25 और 26 वर्ष में शादी के योग बनते हैं। गुरु लड़कियों की शादी के कारक माने जाते हैं। अगर किसी लड़की की कुंडली में गुरु सातवें घर में अवस्थित है तो शादी शीघ्र हो जाएगी। वहीं लड़के के सप्तम भाव में अगर राहु स्थित है तो शादी शीघ्र होती है। इसके अलावा पंचम भाव और एकादश भाव में अगर गुरु की दृष्टि या अथवा गुरु अवस्थित हो तो शीघ्र शादी, यानी कि इसी वर्ष शादी के योग बन जाते हैं। अगर सातवें घर में केवल गुरु हो तो शादी 24 वर्ष की उम्र के बाद या 24वें वर्ष में हो जाती है। अगर सातवें घर में सूर्य हो और उस पर कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो शादी 27 वर्ष की उम्र में होती है। अगर कुंडली के सातवें घर में राहु और शनि हो तो शादी 27 साल के बाद होती है। अगर सातवें घर में चंद्र हो और मंगल हो, सूर्य की नजर हो तो शादी 26 साल की उम्र में होने के योग होते हैं। अगर सातवें घर में मंगल हो और शनि की नजर हो तो शादी 30 साल में होती है। कई कई जातकों की शादी में देरी होती है तो इस वजह से होती है क्योंकि उनकी कुंडली के सप्तम भाव में कोई ना कोई अशुभ ग्रह विराजमान होता है। अगर सातवें घर में राहु हो तो शादी 27 वर्ष की उम्र में होती है, उसके बाद होती है विवाह, किंतु विघ्नों के बाद होती है। अगर सातवें घर में मंगल, राहु, केतु सभी हो तो शादी 30 साल के बाद भी समय लगने के बाद शादी होती है। अगर सातवें घर में केवल मंगल हो और मंगल आंशिक हो तो 28 वर्ष से पूर्व, अगर मंगल प्रबल है तो 28 के बाद। किंतु एक बात आपको बता दूं कि अगर मंगल प्रबल है तो विवाह मांगलिक लड़के अथवा लड़की से ही करनी चाहिए। इसके लिए आप स्थानीय पंडितों से भी सलाह अवश्य लें, क्योंकि स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करना मांगलिक वर वधू के लिए अनिवार्य होता है। अगर सातवें घर में राहु और मंगल दोनों ही हो तो शादी में देर होती है। बात पक्की होने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं। सातवें घर में केतु होने पर गुप्त शत्रुओं की वजह से शादी में अड़चनें पैदा होती हैं। ऐसा माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर केतु हो तो केतु 30 वर्ष के बाद ही शादी की योग बनाता है। इसकी वजह गुप्त शत्रु होते हैं। अगर सातवें घर में शनि हो तो शादी 30 वर्ष की उम्र के बाद ही होती है। अगर सातवें घर में शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु या शनि सूर्य या सूर्य मंगल, सूर्य राहु एक साथ हो तो विवाह में बहुत अधिक देर होती है। आइए अब आपको एक अन्य तरह से भी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। यह जानकारी आपको दिन अनुसार से दी जाती है। यह एक नवीन तकनीक के जरिए जानकारी दी जा रही है। इसमें बदलाव हो सकता है, तो आप इस पर विश्वास करने से पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष सेवा से संपर्क करें। किंतु आपके लिए यह जानकारी आपको बताई जा रही है क्योंकि यह नवीन तकनीक के जरिए जानकारी हासिल की गई है। तो आइए अब जानते हैं कि दिन अनुसार आपकी शादी कब होगी। तो सोमवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 20वें वर्ष से बनते हैं। तो अगर आपका जन्म सोमवार के दिन हुआ है तो आपकी शादी के योग बनते हैं। मंगलवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है तो शादी के योग इस वर्ष भी हैं। बुधवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनते हैं। गुरुवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं। शुक्रवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनते हैं। तो अगर आपकी आयु 24 वर्ष हो चुकी है और आप शादी योग्य शादी करना चाहते हैं तो इस वर्ष शादी के योग बन रहे हैं। शनिवार को जन्मे लड़के और लड़की की शादी के योग महज 17वें वर्ष से बनने लगते हैं। ऐसा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में कि शनिवार के दिन जन्मे लड़के लड़कियों पर शनिदेव और शिव जी की विशेष कृपा रहती है। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ राशि के जातकों की शादी शीघ्र हो जाती है, क्योंकि कुंभ राशि के जातक राशि स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य देव भगवान शिव हैं। उन पर हमेशा
शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो कुंभ राशि के जातकों की शादी के योग महज 17वें वर्ष से बनने लगते हैं। रविवार को जन्मे लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। जैसा कि उपरोक्त बातें सोमवार और मंगलवार के दिन जन्मे अथवा बुधवार के जन्मे जातकों के बराबर ही है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही लें। अगर इसके अतिरिक्त आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इससे पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर लें। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर आपकी निजी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब वो अपनी निजी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और सारी से संबंधित सभी तरह की जानकारी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि नए व्यूअर्स और पुराने व्यूअर्स, आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां दे और शीघ्र ही आपकी शादी कराए। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।